नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए हम प्रीपोजिशन नाम के सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज का प्रीपोजिशन टॉपिक होगा यूज ऑफ टू, टीओ। जनरली टू का प्रयोग, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग का की के अर्थ में होता है, जनरली हम लोग जानते हैं। लेकिन टू का प्रयोग किस और अदर सेंस में होगा, किस पार्ट में और इसका प्रयोग करेंगे, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। जनरली पहले हम देखेंगे टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में, की ओर के अर्थ में लक्ष्य बताने के लिए। जैसे लक्ष्य का मतलब होता है एम, एम बताने के लिए। जैसे कहा जाए ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू मार्केट, यानी कहा जाता है कि वह मार्केट की ओर जा रहा है, वह विद्यालय की ओर जा रहा है। इसका मतलब उसका लास्ट लक्ष्य क्या है, विद्यालय है। उसका लास्ट लक्ष्य क्या है, मार्केट है। तो क्या कहेंगे हम, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज या टू मार्केट। जो प्लेस बताएगा और एक लक्ष्य स्टेट बताएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरी बात देखेंगे तक के अर्थ में। किसके अर्थ में, तक। जनरली तो तक की मीनिंग टिल होती है, लेकिन तक के अर्थ में जब वो टाइम व प्लेस को सूचित करे, किसको सूचित करे, टाइम या प्लेस को सूचित करेगा, तब भी हम क्या कहेंगे, तक का प्रयोग करें। जैसे कहते नहीं कि मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम तक काम करता रहा, सुबह से शाम तक, तो तक का सेंस आएगा जहां पर, वहां भी क्या करेंगे, हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने क्या कहा, सी वेटेड फॉर मी, सी वेटेड फॉर मी, कब, मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। तो तक के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब आगे बात आती है पर के अर्थ में। पर के अर्थ में कैसे, पर का मतलब वो, जैसे कहते हैं कि उसने मुझे चाय पर बुलाया, तो चाय पर मतलब ऑन द सरफेस नहीं होता कि ऑन का प्रयोग करेंगे पर के अर्थ में, नहीं। इसका मतलब हुआ चाय पर बुलाया, तो चाय पर बुलाया, कहते नहीं चाय पर बुलाया, डिनर पर बुलाया। तो इसका मतलब पर, जब ऐसा पर का अर्थ आएगा तो वहां पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज इन्वाइटेड टू टी, उसने मुझे चाय पर बुलाया। समझ बात। आगे देखेंगे प्रति के अर्थ में। किसका, प्रति के अर्थ में। प्रति मतलब होता है, यहाँ प्रति का मतलब है ऑब्लिक से नहीं, यहाँ प्रति का मतलब पर से नहीं, यहाँ प्रति का मतलब होता है दूसरों के प्रति। प्रति का मतलब यहाँ होता है जैसे किसी दूसरे के प्रति। जैसे हमने क्या कहा, अपने पड़ोसियों के प्रति स्नेह दिखाओ, तो शो अफेक्शन टू योर नेबर्स। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रति के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि दूध का दाम 20 रुपए प्रति लीटर है, 20 रुपए प्रति लीटर है। तो वहां पर मैंने प्रति के लिए आपको ऐड का प्रयोग सिखाया था। अब क्या करेंगे, से के अर्थ में ध्यान देंगे। से के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे टू का। जैसे उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा, तो मुझसे कहा के अर्थ आएगा ही सेड टू मी। ऐसे में हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, से के अर्थ में भी क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। अब समीप के लिए, समीप की बात आएगी, समीप की आए बात। और पास, मैंने आपको बताया था पहले, पास का सेंस दो कैटेगरी में होता है। एक तो होता है पास का सेंस, जब हम दूरी की बात करते हैं तब पास, नजदीक जो दूरी होती है वो। और एक पास होता है रखना का सेंस, यह रखना वाला सेंस है। ठीक, तो जब रखने का सेंस आता है तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं हम लोग, हैव या हैज का प्रयोग करके सीखे हैं। और लेकिन जब ये दूरी डिस्टेंस वाली बात आएगी, डिस्टेंस में जो प्रीपोजिशन लगेगा वहां पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा, टू। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। तो यहाँ पास की स्पेलिंग नियर नहीं लिखेंगे। जैसे के लिए आया, के लिए के, तो के लिए माने क्या होता है, जैसे मैं कहूँ मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए। ठीक, जैसे हम सब मरीज को देखने के लिए गए, तो यहाँ फॉर का यूज नहीं करेंगे। फॉर का यूज, फॉर का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ फॉर का यूज नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए, तो के लिए के अर्थ में क्या होगा, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम और कहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम और कहाँ करने वाले।
कुछ आगे नियम देखेंगे हम टू का प्रयोग और कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, ध्यान समझेंगे। तुलना कंपैरिजन के रूप में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन में वैसे देन का प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, बट जब कंपैरेटिव डिग्री खुद आगे ना आए, कोई कंपैरेटिव डिग्री तरह वर्ड लगे लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री ना हो, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे ही इज बेटर देन मोहन कहा जाए तो यहाँ पर प्रीपोजिशन देन काम करेगा, लेकिन कहा जाए कि वह अपने सभी मित्रों में छोटे थे, ही वॉज जूनियर, जैसे जूनियर जहां जहां लास्ट में IOR लगा रहेगा जिस एडजेक्टिव में, ठीक, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, तो यहाँ पर क्या होता है, डिग्री कंपैरेटिव ER लगा रहता है तो लगता है कंपैरेटिव है, बट यहाँ पर देन के स्थान पर हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन टू। किस अर्थ में, तुलना के अर्थ में। तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। आएगा रहा को के अर्थ में। को के अर्थ में हम क्या करेंगे, भी टू का प्रयोग करते हैं। जमींदार ने सभी को पैसा वापस किया, तो को के अर्थ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, टू का। तो द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल। द लैंडलॉर्ड जमींदार गेव दिया मनी पैसा सभी को, टू ऑल सभी को लिखा लगेगा टू। तो को के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। एक और बात, जब पौने की बात आए या मिनट बाकी की बात आए, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2:10 की बात करते हैं। जैसे कहा 9:45 का मतलब होता है 9:45, ठीक। किसी घड़ी के बजने में बाकी मिनट की बात की जाएगी तो इट इज क्वार्टर की बात, 9:45। तो बजने में बाकी की बात क्या की जाएगी, 9:45, 5:45, 6:45, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, प्रीपोजिशन ऑन देख लिया है हमने, ठीक। प्रीपोजिशन ऑन हो गया है, इन हो गया है, इनटू हो गया है, ठीक। अब प्रीपोजिशन आपका ये टू भी हो गया है। इन सबसे प्रीपोजिशन को क्रम से नोट करते चलिए और इनकी प्रैक्टिस जरूर करते चलिए। प्रैक्टिस सेशन आपकी बुक में दिया गया होगा, ढेर सारा प्रैक्टिस बनाइए। तो सारे कंप्लीट प्रीपोजिशन इसमें हैं और इसका आपको हम PDF भी देंगे, तो आप क्या करिए, इसको कंप्लीट करते चलिए। जहाँ प्रॉब्लम आए आप इसको पूछिए। थैंक यू सो मच।